अगर वो मरे हैं, सुनो, पाँच अगर मरे हैं तो उनके ही गोली से मरे हैं, प्रशासन की गोली से नहीं मरे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे वहाँ पर, मैं बिल्कुल जाएंगे, लेकिन शांति बहाल करने के बाद। और इस विघटन जो डालेगा, जब अभी जाके देख ले, कोई जाके देख ले, पप्पू जाके देख ले, वहाँ योगी है, तटस्थ खड़ा है, चलने वाला नहीं है। बिल्कुल शासन को, जो भी शासन में आ रहे आएगा उसको खुराई से पेश आएगा, चलने वाला नहीं है। शर्मा जी ये तो कह रहे योगी जी संभल जाएंगे तो शांति हो जाएगी, और मैं आपको गारंटी से लिखित रूप में दे सकता हूँ। ये तो मौखिक कह रहे, मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूँ, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि पांचों के पांचों मरने वाले मुसलमान हैं, इसलिए किसी किस्म से नहीं जाएंगे, ना उनके पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, ना पीड़ित परिवारों के लिए कोई मुआवजे की घोषणा होगी, बल्कि उनके लोगों को अभी आप ये देख लीजिए। चलिए अब दिखाने की नौबत आई जाती है, बार बार कहते हैं भाई साहब मोबाइल मत दिखाया करो, नहीं, लेकिन ये मोबाइल अब इन्हीं को दिखाना पड़ जाता है। ये देखिए, ये क्या दिखाएंगे हमें, हमने देख लिया इनके कुछ नहीं है कहने को, हॉस्पिटल में लड़का पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके राज्य में भाई साहब एक मिनट, जो हिंदू प्रताड़ित हुआ, कैराना में हिंदू प्रताड़ित हुआ, संबल को कैराना नहीं बनने देंगे। मैं इनको बता रहा हूँ कि जब आखिरी वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है किस तरह से लोगों के ऊपर दबाव डाल रहा है, वहाँ लड़का हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ है, उसको बोला गया कि अपने इलाके के किसी भी 10 लोगों के नाम दे दो तो तेरे को छोड़ दिया जाएगा, वरना तुझे और तेरे पूरे परिवार को जो है उसमें डाल दिया जाएगा, दबाव डाला जा रहा है। ये रहा दबाव, ये रहा हॉस्पिटल में पूरा बकाया था, दबाव डाले जा रहा है। मैं बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, वीडियो देखनी तो वीडियो देख लो। ये रही, अरे ये क्या मेरे पास पुलिस आई और कहा अगर बचना है तो 10 लोगों के नाम दे दो, उनके खिलाफ झूठी तहरीर देनी पड़ेगी, तो तुम्हें पुलिस की गोली नहीं भीड़ का पत्थर लगा। ये व्हाट्सएप जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया गया, व्हाट्सएप नहीं है, जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट गया तब भी आया था, चलो क्यों छोड़ दे कन्हैया कुमार का गर्दन, वीडियो राम गोपाल मिश्रा क्यों छोड़ दे वीडियो ना, ये वही जाते हैं जिनको अपनी वोट गलत बयानी करो, 10 लोगों के नाम लो तो तेरे को बख्श दिया जाएगा, वरना तुझे अंदर डाल दिया जाएगा। आजाद के खिलाफ अरे इसीलिए तो योगी ने कहा है किसी भी लीडर को संभल नहीं जाने दूंगा, जो वहाँ पर फिर से दोबारा संभल को सुलगाने की काम करेगा उसको नहीं जाने दूंगा। पप्पू की वक्तव्य, पप्पू की बिहेवियर, जो उत्तर में जाते हैं तो दक्षिण को गाली देते हैं, दक्षिण में जाते हैं तो पूरब को गाली देते हैं, और विदेश जाते हैं तो देश को गाली देते हैं। देश की जनता देखते देखते आज इस लायक कर दिया कि पप्पू और पप्पू की पार्टी सिमट के रह गई है। 80-90 बार चुनाव हारने के बाद भी पप्पू निर्लज्ज के तरह और उसके प्रवक्ता निर्लज्ज होकर के यहाँ बातें करते हैं, शर्म आती है देश को ऐसे ऐसे लोगों को। मेरा सवाल ये है, बताओ, मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आजकल जजों पर के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं? जजों के फैसले पर में जो सवाल उठाते हैं वो न जज को मानते, न संविधान को मानते, न कोर्ट को मानते हैं, एक ही मानते कि पत्थर पे मानते हैं, पत्थर चलाते हैं। हम मानते हैं, सरकार मानती है। आज तक कांग्रेस कभी संविधान को मानी? अगर संविधान को माना होता तो 1976 में संविधान का किसने गला घोटी थी? ये बात करेंगे आकर के, इनको जवाब देना नहीं मिल जाएगा। संविधान का सम्मान करते हो, कानूनों का संविधान सम्मान करते हो, पालन करते हो, तो 1991 वर्षिप एक्ट जो है उसका सम्मान क्यों नहीं कर रहे? जब उस एक्ट में साफ साफ प्रावधान दे दिया गया कि 1947 में जिस धार्मिक स्थल की संरचना जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, उसमें छेड़खानी नहीं होगी, तो अब आप उसका सम्मान क्यों नहीं करते हो? क्यों उसके खिलाफ जा रहे हो? इस बात ये एक्ट जब लगाया गया राम जन्मभूमि पर में, तो राजीव गांधी ने उसकी ताला खुलवाई थी, तो कांग्रेस ने उसको अलग कर लिया, अब बाकी पे लगा दिया। कब खुलवाया था? पत्रकार पत्रकार होते क्या बात करूं तुमसे? मैं सुनो, संविधान को अगर याचिका गई है तो कोर्ट तो जानता है ना जो क्या कानून में है, क्या संविधान में है, क्या संविधान से अलग है। तो अगर एक्सेप्ट करा है तो कोर्ट ने करा है ना, अगर वो नहीं है तो खारिज हो जाएगा। और लेकिन अगर एक्सेप्ट किया और जाएगा तो तुम पत्थर चलाओगे? वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है जो सेना पर में पत्थर चलाते थे, तुम्हें पीठ पोती थी, अब चलाओगे तोड़ दिए जाएंगे। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं तो पत्थर। ठीक है, अब इन्होंने राम मंदिर का हवाले दिया था। राम मंदिर का मैं बता देता हूँ, राम मंदिर का जो मुकदमा था वो 1947 से भी पहले से चल रहा था, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था वो मुकदमा। इसीलिए राम मंदिर को 1991 वर्षीय एक्ट से बाहर रखा गया था, वर्षिक एक्ट जो था उससे इसको बाहर रखा था, पूजा स्थल अधिनियम जो था। और राम मंदिर का फैसला आया, हमें बहुत खुशी हुई, सबको बहुत खुशी, मुस्लिम समुदाय को भी बहुत खुशी हुई, लगातार सबको खुशी हुई। मुस्लिम समुदाय जो था उसे भी, अरे मैं दिखाऊंगा आपको खुशी कैसे दिखाऊं? आपने तो क्या करा था जो हमने करा था? हजारों रुपए के हमने पटाखे चलाए थे, मिठाइयां बांटी थी पूरे मोहल्ले में। जिस दिन फैसला आया था उस दिन, जिस दिन प्राण
जहाँ प्रतिष्ठा हुई उस दिन यार ये मेरी बात कर रहे हो आप, मैं अपनी बात करूंगा, मैं थोड़ी करूंगा। अरे कोई भी अगर जाता है कोर्ट में तो कोर्ट के पास है ना, ये नियम में है, ये नियम में नहीं है, खारिज हो जाएगी। अच्छा, जो संभल में फैसला दिया अदालत ने वो सही था? अगर दिया तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई ना लगा दी ना, जो कोई निर्णय नहीं देगा तो मानो बात खत्म हो गई। अगर ज्ञान वापी में भी अगर दिया है तो कोर्ट के संज्ञान नहीं होगा तो रोक लगा देगी। तो फिर संविधान, तो संभल में हिंसा का जिम्मेदार कौन फिर? वहाँ के जो हिंसा हुई है उसका जिम्मेवार ये गठबंधन है, जो उकसा के और जो कुंडकरी के हार हुई है, जो 7 सीटें जो हारी है उसका निकाला और उसका कुछ नहीं किया। मासूम मरे, वो गरीब मरे, जिसको उकसाया वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक के बेटे ने उकसाया, सब आ रही है, सब नपेंगे। 15-16 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरे गए हैं उसमें। क्या बात करते हैं, ये आके खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। और क्या आप सोच रहे हो कि भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? अभी आप थोड़ा सा मैं इनको पीछे ले जाना चाहता हूं। चलाओगे आप तो कार्रवाई हम पे हो गई। छत पे पत्थर आप रखोगे, सेना पे पत्थर चलाओगे, जुडिशियली पे पत्थर चलाओगे, अदालत पे पत्थर चलाओगे, तोड़ दिए जाओगे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जवाब इन्होंने बात जो करी, कार्रवाई की बात इन्होंने करी। एक मिनट, कार्रवाई की इन्होंने बात करी, समाजवादियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो और किस पे होगी? तो मैंने कहा कि कौन सा भीजा भाजपा वालों के खिलाफ कार्रवाई। थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, 1 महीना पहले पुरानी बात है, 12 अक्टूबर की बात है। वहाँ पे जो हुआ था बहराइच में, जो हिंसा हुई थी, बहराइच हिंसा आने के बाद वहाँ का जो लोकल एमएलए था उसने अपने बेटे के ऊपर जो हमला करने की रिपोर्ट लिखवाई थी ना, बीजेपी के 8 लोगों के खिलाफ। 2 दिन तक वो रिपोर्ट रही, तीसरे दिन उसने यू टर्न ले लिया था। जब बीजेपी के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो उसने रिपोर्ट वापस ली थी ना, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ था ना, लेकिन उसने यू टर्न मार दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के थे, लिखवाने वाला भी बीजेपी का और लिखने वाले भी बीजेपी के, दोनों बीजेपी के थे, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। ये एफआईआर नहीं होगी। अगर योगी के राज में, मोदी के राज में कोई अपराध करेगा टांग दिए जाएंगे, ये नहीं चलेगी। ये समाजवादी पार्टी की नहीं है। जो एक लड़की ने कही जो मैं भाजपा को वोट दूंगी, उसको जान से मार दिया। कहाँ गई नैतिकता? बता देते हैं ये फर्जी खबर तभी से चल रही है जिस दिन से उपचुनाव हुआ था। इस फर्जी खबर का खंडन कितनी बार आ चुका कि उनका वो आपसी मैटर था, उनका लव अफेयर का मैटर था, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। जोड़ दिया कि वोट नहीं दूंगी। अगर वोट की तुम बात करो तो वोट के लिए तो फिर तुमने जो पिस्तौल दिखाई है बकायदा, उसकी बात क्यों नहीं करते? बकायदा मीरापुर उपचुनाव में जो है पुलिस वाले बकायदा पिस्तौल दिखा रहे थे, ओए वोट देने नहीं जाना नहीं तो गोली मार दी जाएगी। महिलाएं जब उनके सामने खड़ी, वो नहीं दिखा तुम्हें? है पुलिस वाले बकायदा उन्हें रोक रहे, शासन उन्हें रोक रहा है। आम लोगों की तो छोड़ो, शासन रोक रहा है। उसके आवाज नहीं निकलेगी। अरे शर्मा जी, पिस्तौल दिखाई गई है, आपको झूठ बोलते कुछ शर्म आता है? मुझे एक मीरापुर में एक मुस्लिम लड़का था मेरे पास, उसके मामा चुनाव लड़ रहे थे। उसने कहा कि मैं वहाँ था, कभी पुलिस नहीं चलाई, और वो जब भीड़ आई तो सुनो, भीड़ आई, मुझे मत दिखाओ, ये सब मत दिखाओ मुझे। ये 7 सीट जो हारी ना, उसकी कुंडकी निकालते हैं, पर देश की जनता ने देख लिया कांग्रेस को कैसे बैकफुट पे रखना है। 52 साल देश को अंधेरे में रख करके जो करी इन्होंने देश के साथ, अब देख रहा है कि कैसे जो फोटो आया तमन्ना दिखाते हुए महिलाओं को, उसे सही मानते हैं आप? कौन सी फोटो दिखा रहा है? दिखा देता हूँ ना। अरे मैंने देखा वो फोटो। अरे दिखा रहे हैं, मानेंगे भी नहीं, दिखा रहे हैं। बीजेपी के कट्टर हैं, ये कैसे मान लेंगे? भाई साहब कुंदरकी के अंदर 80% मुस्लिम बहुल होने के बाद भी वहाँ पे बीजेपी जीती है। और ये देखिए वोट परसेंटेज आ रखी है 76,000। प्यार हो गया? नहीं यार, ये कैसे हो गया? क्या दिखाएंगे? अब देश के मुसलमान भी जागा कि किसके शासन में मुझे सुविधा मिल रही है, किसके राज्य में हमें सब कुछ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। हम जाएंगे अब भाजपा के साथ, दिल मिला हम इस बात की है। अब कुछ भी कर ले, आज यूपी और महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि देश के मुसलमान अब इनके साथ नहीं है, अब सरकार के साथ है। मेरा सवाल आपसे है, अगर मुस्लिमों ने भरपूर वोट दिया, आप कुछ आप तो काटोगे, समाज को बरी करोगे, करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेगेटिव चैनल है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से इनके बातों पर सवाल उठ रहा था, इसलिए मुंह बंद करने आना पड़ा। आप ये बोल चुके हो।
ये क्या बात करेंगे? एक तथ्य दे देता हूँ। हमीरपुर का गांव है, ठीक है, 2000 क्या दिखा रहे हो? अरे क्या दिखा रहे हो तुम? ये 52 साल से हमने देख के आ रहे हैं। एक सेकंड, एक मिनट, क्या ये दिखाएंगे? यूट्यूब वाले को मैं जानता हूँ। हमीरपुर का गांव है, मुस्लिम बहुल इलाका है और 73% से सुनिए 73% से 18% इतना वोटर टर्नआउट कम हुआ है। 73% से 18% वोटिंग हो गई, इतना वोटर टर्नआउट कम हुआ है हमीरपुर के गांव में। ऐसा कैसे हो गया? बंदूकें दिखा के उनको आने नहीं दिया, नकली पर्चियां दी गई। ये देखिए नकली पर्ची दिखा देता हूँ आपको नकली पर्ची दिखा देता तो हूँ। वहाँ लेके क्यों नहीं गए दिखाने के लिए? ये देखो, आपके पोलिंग नहीं, आपके पोलिंग क्या कर रहा था? ये रे फर्जीवाड़ा का उदाहरण सबसे बड़े। ये बार बार कहते हैं 52 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। पढ़ाई लिखाई भाई साहब ने कांग्रेस के राज में करी, काम धंधा कांग्रेस के राज में जमाया, बच्चों को काबिल बनाया कांग्रेस के राज में, फिर भी कह रहे हैं फर्जीवाड़ा। इसका मतलब आपने भी सारे फर्जीवाड़े करे थे साहब। बता दो कांग्रेस के राज में किया तो ये बात एक एम्स बना के देश को डार्क में रखा। उस टाइम टेलीविजन नहीं था, उस टाइम मोबाइल नहीं था, उस टाइम तो लोगों ने रहा। अब लोगों के पास मोबाइल आया, इंटरनेट आया तो कांग्रेस भाग रही है। आप ये बताइए, अगर आप अखिलेश यादव को जिम्मेदार मानते संभल में, तो FIR क्यों नहीं कराते फिर? सबके होगी। जब एमएलए पर हुआ, MP पर हुआ तो कांग्रेस को ये किस गोल में? आज सारे प्रतिनिधि मंडल भेजने को वहाँ तैयार है। कांग्रेस का ये मैं सुनो कांग्रेस का रिया मैं भेजूंगा, समाजवादी पार्टी का रिया मैं भेजूंगा, पप्पू कहता मैं भेजूंगा। अरे अखिलेश यादव जी, राम गोपाल मिश्रा भी तो था वहाँ के भी प्रतिनिधि क्यों? तो उनके फट रही है, हिंदुओं से फट रही है। मुसलमान की वोट चाहिए, अब नहीं मिलने वाला है। मुसलमान भी समझ गया, समझ गया। अखिलेश एक मिनट आखिरी सवाल पूछूंगा। इन्होंने ये कहा राम गोपाल मिश्रा के लिए बकायदा 10 लाख रुपए का जो है मुआवजा घोषित कर दिया गया। वो भी गोलीबारी में मारा गया, वो भी इसी किस्म के दंगों में मारा गया। अब ये 5 लोग जो मारे गए, इन्हें क्या 5-5 रुपए भी दिए गए अभी तक? जो शासन प्रशासन दोहरा रवैया अपना रहा है, क्या ये 5 लोगों की जान कीमती नहीं थी? इन 5 लोगों के घर कौन सा बीजेपी का नेता गया? योगी जी गए, कौन गया? गृह मंत्री गए, कौन गया? ये बता दीजिए। देश आजाद होने के बाद कांग्रेस ने बनाई मुस्लिम लीग, वोट क्यों नहीं बनाई?